हेलो स्टूडेंट्स। आज आप अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पहले पाठ देवसेना का गीत, जिसके कि कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, देवसेना का गीत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यह कवि जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया हुआ गीत है। स्टूडेंट्स, देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की नारी पात्र है और जो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। इस गीत में जीवन की संध्या बेला में जीवन के व्यतीत पलों को याद करते हुए देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस कविता को पढ़ें और इसके अर्थ को समझें। तो स्टूडेंट्स, देवसेना का गीत के अर्थ को समझने से पहले हम इसके संदर्भ को देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के स्वामी स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी हूणों की पराजय। जब हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया तो उस समय पश्चिमी मालवा के राजा बंधुवर्मा ने भी हूणों के विरुद्ध युद्ध किया और उस युद्ध में उनका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया, अर्थात उनके परिवार के लोग उस आक्रमण में शहीद हो गए। केवल उनकी बहन बची, जिसका कि नाम था देवसेना। वो बहुत रूपवती और सुंदर थी। लोग उसे तृष्णा भरी नज़रों से देखते थे, लेकिन देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करते थे, इसलिए वे देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के मारे जाने के बाद देवसेना का कोई सहारा नहीं रहता, जिसके कारण वह इस जीवन में अकेली हो जाती है और जीवन यापन के लिए जीवन की संध्या बेला में भीख मांगकर जीवन यापन करती है। बाद में स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन देवसेना जीवन के उस पड़ाव में उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है और अपने जीवन में व्यतीत क्षणों को याद कर करके दुखी होती है। आइए तो अब कविता की पंक्तियाँ देखें। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। जब देवसेना स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है, तब उसे लगता है कि मुझे उम्र के इस पड़ाव में करुणा और वेदना विदाई के रूप में मिली है। वह यौवन अवस्था अर्थात जवानी में अपने किए गए कार्यों, स्कंदगुप्त से प्रेम को भ्रमवश या गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में रखती है और स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराकर उसे लगता है कि मैंने जो भ्रम अपने हृदय में संचित कर रखा था, उसे आज मैंने लुटा दिया है, अर्थात उस प्रेम से मैं आज मुक्त हो गई हूँ। वह जवानी में की गई नादानियों पर पछतावा कर रही है, जिसके कारण उसके आँखों से आंसू बह निकले हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। इन पंक्तियों में देवसेना कहती है कि जीवन के इस सांध्य काल में अर्थात यौवन गुजर जाने पर, जब वह अपने प्रेम को भुलाकर संघर्ष कर अपना जीवन गुजार रही थी, ऐसे में स्कंदगुप्त ने आकर प्रणय निवेदन कर उन्हें विकल कर दिया है, दुखी कर दिया है। यह ऐसे ही है जैसे नींद में किसी ने राग विहाग की स्वर लहरी छेड़ दी हो। फिर वह अपने यौवन काल को याद करती हैं कि कैसे उस समय सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नज़रें उन पर रहती थीं, किंतु स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ी हुई वह स्वयं को उनसे बचाने की कोशिश करती रही थी, किंतु अपनी इस पागल आशा में कि वह स्कंदगुप्त को प्राप्त कर सकेगी, वह अपने जीवन की सारी पूंजी, सारी कमाई को भी न बचा सकी, अर्थात उसे प्रेम के बदले प्रेम और सुख नहीं मिल सका। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाथी,
मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इन पंक्तियों में देवसेना में निराशा और हताशा का भाव दिखता है। वह कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय हमेशा साथ रहा है, अर्थात उसे अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और उसने दुर्बल होते हुए भी, सक्षम न होते हुए भी उन परिस्थितियों से हमेशा संघर्ष किया है। भले ही वह उससे हारी है, लेकिन उन परिस्थितियों से उसने पीछा करना नहीं छोड़ा है, उनसे उसने प्रतिस्पर्धा की है। लेकिन अब जीवन के इस पड़ाव पर वह निराश और हताश है और वह कहती है कि अब मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। तो हे विश्व, तुमने मुझे यह जो धरोहर के रूप में करुणा दी है, वेदना दी है, इसे वापस लौटा लो। हे विश्व, यह वेदना अब मुझसे नहीं संभल पा रही है और इसके कारण मुझे अपने मन की लाज भी गंवानी पड़ रही है। तुम इस अमानत को वापस ले लो। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल भाषा में इस कविता की व्याख्या आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की थी। अब हम इस कविता की कुछ काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब गीत की काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह एक छायावादी गीत है। छायावाद अर्थात जहाँ मानव और प्रकृति के भावों और रूपों में संबंध दिखता है। इस गीत में देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण है। संपूर्ण गीत करुण रस प्रधान है। जहाँ पर वेदना और दुख की बात होती है, वहाँ करुण रस होता है। गीत में स्मृति बिंब है। सारे गीत में देवसेना अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं को याद करती हैं। गीत में संगीतात्मकता और गेयता है। इसे हम गा सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर संगीतात्मकता और गेयता है। गीत में तत्समनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्समनिष्ठ खड़ी बोली अर्थात संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग। इस गीत में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार अर्थात जब जड़ पदार्थों या प्रकृति के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इस गीत में मेरी यात्रा पर लेती नीरवता अंगड़ाई, नीरवता को मानव जैसे मानकर व्यवहार किया गया है कि वह अंगड़ाई ले रही है। और प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यहाँ प्रलय को मानव मानकर उसके लिए कहा गया है कि वह अपने पथ पर चला जा रहा है। इस तरह यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसमें माधुर्य गुण है। पूरी कविता हम पढ़ते हैं तो मधुरता का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है और व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति अर्थात हर शब्द अपने में एक विशेष अर्थ लिए हुए है। तो इस तरीके से ये इस गीत की काव्यगत विशेषताएं हैं। आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभ्यास का पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति देवसेना की पीड़ा को दर्शाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। स्कंदगुप्त को देवसेना से प्रेम नहीं है। इस बात का ज्ञान होने पर देवसेना दुखी होकर स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उसे भ्रम था कि स्कंदगुप्त भी उसे प्रेम करते हैं और इसी भ्रम में देवसेना अपना सब कुछ लुटाकर स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। इसलिए वह कहती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। मेरे जीवन में अब कोई अभिलाषा नहीं है। मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब तक उसके जीवन में कोई उमंग या अभिलाषा हो। जब यह दोनों नहीं होते तो मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है और देवसेना के जीवन में अब यह दोनों ही नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? किसी भी मनुष्य के जीवन में आशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा से मनुष्य को शक्ति मिलती है, परंतु यदि कोई मनुष्य किसी से अत्यधिक आशा रखता है तो वह उसे बलवा भी कर देती है या पागल भी कर देती है। जैसे देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम की आशा में उसके साथ अपने जीवन के स्वर्णिम स्वप्न देखे थे। प्रेम की आशा में वह इतना डूब चुकी थी कि उसे वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए कवि ने उसकी आशा को बावली कहा है। अगला प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, दुर्बल पद बल में निहित व्यंजना देवसेना के बल की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यहाँ देवसेना दुर्बल है, लेकिन फिर भी वह परिस्थितियों से
होड़ लगाती आई है, प्रतिस्पर्धा करती आई है। होड़ लगाई में निहित व्यंजना देवसेना की प्रेम के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। अगले प्रश्न में काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया तान उठाई, और खा है लौटा लो लाज गंवाई। तो श्रमित स्वप्न की मधुमाया तान उठाई कविता के इस अंश की विशेषता ये है कि इसमें बिंब बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में खोई हुई है। उसे अपने प्रेम के लिए किए गए असफल प्रयास स्मरित हो जाते हैं। वह चौंक जाती है क्योंकि अचानक से उसे उसी प्रेम के स्वर सुनाई देने लगते हैं। इसमें विहग राग का उल्लेख है। इसे मध्य रात्रि में गाया जाता है। कवि ने स्वप्न को श्रम के रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। स्वप्न को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में देवसेना की पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लौटा लो लाज गंवाई। इन पंक्तियों में देवसेना के हतोत्साहित मानसिक स्थिति का पता चलता है। वो निराशा के भाव से भरी हुई है। स्कंदगुप्त के लिए उसके हृदय में जो प्रेम है वह अब उसे प्रताड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है। अगला प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? राजकुमारी देवसेना को सम्राट स्कंदगुप्त से प्यार था। उसने अपने प्रेम को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे पाने के उसके सारे प्रयास असफल साबित हुए। यह उसके लिए निराशा का कारण था। उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी तथा भाई भी वीरगति को प्राप्त हो गया था। वह संसार में सभी बंधु बांधवों से मुक्त हो चुकी थी तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी, और वो जीवन की अपनी उन घटनाओं को भुलाना भी चाहती थी। लेकिन जीवन की उस बेला में स्कंदगुप्त आकर उनसे अपने प्रेम का निवेदन करते हैं, प्रणय निवेदन करते हैं, तो तब उनकी सारी यादें झंकृत हो जाती हैं और अब इस सांध्य बेला में वे उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती हैं। उसको ठुकराने के बाद उनके मन में निराशा और हताशा का भाव आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स, आपने संपूर्ण पाठ को सरल रूप में समझा और उसके प्रश्न उत्तरों को भी जाना। अब इस पाठ को कम से कम एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए।